हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। राधे राधे। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं, कुछ बातें करते हैं। तो बहनों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है, पूरा दिन काम करते करते निकल जाता है लेकिन शाम को लगता है कि आज भी कोई काम पूरा ही नहीं हुआ। सुबह से रात तक भागते रहते, कभी किचन, कभी कपड़े, कभी बच्चों का काम, कभी सफाई, लेकिन फिर भी समय कम पड़ जाता है। अब जरा एक सवाल का जवाब अपने मन में दीजिए, क्या सच में हमारे पास समय कम है या फिर हमारी कुछ रोज की आदतें ही हमारा समय चुपचाप बर्बाद कर रही हैं। बहनों, कई बार हम मेहनत बहुत करते हैं लेकिन सही तरीके से नहीं, और यही छोटी छोटी गलत आदतें हर दिन हमारे 30 मिनट को 1 घंटा, बल्कि कई बार 2 घंटे तक खा जाती है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसी 10 आदतें शेयर करने वाली हूँ जिन्हें अगर आपने आज से ही बदल दिया तो घर का काम पहले से जल्दी होगा, थकान कम होगी और सबसे बड़ी बात, आपके पास अपने लिए भी समय बचेगा। लेकिन एक बात का वादा कीजिए, वीडियो बीच में बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि आखिरी 3 आदतें ऐसी हैं जिन्हें लगभग हर हाउसवाइफ रोज करती हैं और शायद आप भी कर रही हो सकता है उन्हीं की वजह से आपका सबसे ज़्यादा समय बर्बाद हो रहा हो। और वीडियो के आखिरी में मैं आपको एक गोल्डन टाइम रूल भी बताऊंगी, जिसे अपनाने के बाद बिना ज़्यादा मेहनत किए आपका पूरा दिन पहले से ज़्यादा व्यवस्थित महसूस होगा। तो चलिए बहनों, आज का समय नहीं, आज की आदतें बदलते हैं और शुरू करते हैं हमारी आज की बेहद काम की वीडियो। तो पहला पॉइंट है हमारा, ये आदत क्यों छोड़े और क्यों बदले। पहली और सबसे बड़ी आदत जो हमारे घर का संतुलन बिगाड़ती है वो है काम को टालना। अभी नहीं, बाद में कर लूँगी। ये एक ऐसा वाक्य है जो हम दिन भर में 10 बार खुद से बोलते हैं। और जब हम बर्तन साफ करने का काम, कपड़े मोड़ने का काम और टेबल साफ करने का काम आगे के लिए टालते हैं तो वो काम खत्म ही नहीं होता, बल्कि बड़ा बनता जाता है। 2 मिनट का काम छोटा सा कभी काम थोड़ी देर बाद 20 मिनट का पहाड़ बन जाता है। फिर जब हमें ढेरों काम एक साथ दिखते हैं तो चिड़चिड़ापन और तनाव पड़ता है। इसलिए इस आदत को तुरंत बदलिए। एक नियम बना लीजिए, अगर किसी काम में 2 मिनट से कम समय लगता है तो उसे अभी कर दीजिए, बाद के लिए मत छोड़िए। हमारा दूसरा पॉइंट है एक साथ बहुत काम शुरू करना। हम महिलाओं को लगता है कि एक साथ 4 काम निपटाना बहुत समझदारी का काम है, लेकिन सच तो ये है कि जब आप एक साथ बहुत सारे काम शुरू कर देती हैं, जैसे एक तरफ दूध उबल रहा है, दूसरी तरफ अलमारी का सामान फैला दिया और बीच में झाड़ू भी उठा लिए, और अंत में भी एक भी काम सही से पूरा नहीं होता है। एक साथ सब कुछ करने से घर में हर तरफ फैल जाता है और आपका दिमाग पूरी तरह थक जाता है। इस आदत को छोड़िए और एक समय पर एक काम करने का तरीका अपनाइए। जो काम शुरू किया है पहले उसे पूरा खत्म करके अपनी उसी जगह साफ कर लीजिए, उसके बाद ही कोई नया काम हाथ में लीजिए। इससे काम जल्दी भी होगा और घर बिखरेगा भी नहीं। तीसरा पॉइंट है हमारा, इस्तेमाल के बाद चीज़ें जगह पर ना रखना। घर क्यों बिखरता है, कभी सोचा है आपने? घर इसलिए नहीं बिखरता कि धूल जल गई, घर इसलिए बिखरता है कि सामान अपनी जगह पर नहीं है। कैंची इस्तेमाल की और सोफे पर छोड़ दी, चाबी आई तो टेबल पर फेंक दी, दवाइयाँ खाई तो काउंटर पर छोड़ दी। जब हम सामान इस्तेमाल करने के बाद वापस उनकी जगह पर नहीं रखते तो दिन के अंत में पूरा घर कबाड़ खाना लगने लगता है। इस आदत को बदलिए। अब सामान उठाने में जितनी मेहनत लगती है उसे वापस से रखने में 2 सेकंड लगते हैं। इस 2 सेकंड की आदत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए। चौथा पॉइंट है हमारा, खरीदारी बिना लिस्ट के करना। जब भी हम बिना किसी प्लानिंग या लिस्ट के बाज़ार या सुपरमार्केट जाते तो हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें खरीद लाते जिनकी हमें ज़रूरत ही नहीं होती है। सेल देखकर या सामान सुंदर देखकर हम उसे उठा लाते हैं। इसका सीधा असर 2 चीज़ों पर पड़ता है, पहला आपके बजट और दूसरा आपके घर में के स्पेस पर। बिना ज़रूरत का सामान पर आपका घर सिर्फ जगह घेरता है और कबाड़ बढ़ता है। इसलिए जब भी शॉपिंग पर जाएं हमेशा घर से प्रॉपर लिस्ट बना कर ले जाएं। आपने आपसे वादा कीजिए, जो लिस्ट में लिखा है सिर्फ वही खरीदेंगी। इससे पैसा भी बचेगा और घर में फालतू सामान का ढेर भी नहीं लगेगा। हमारा 5वां पॉइंट है, किचन काउंटर भर कर रखना। किचन हमारे घर का दिल होता है और किचन का प्लेटफॉर्म पूरे घर का रिफ्लेक्शन होता है। और लेकिन हमारी आदत क्या होती है, मिक्सी, टोस्टर, एक्स्ट्रा डिब्बे, अचार की शीशी, मसाले, सब कुछ हम काउंटर पर ही सजा कर रख देते। जब हमारा किचन काउंटर
सामान से भरा रहता है तो खाना बनाने में चिड़चिड़ापन होता है और सफाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इस आदत को बदलिए, काउंटर पर सिर्फ वही चीज़ें रखिए जो हर डे इस्तेमाल होती है। बाकी सारे डिब्बे और गैजेट अलमारी या कैबिनेट के अंदर रखिए। खाली काउंटर देखने में भी सुकून देता है और इसे साफ करने में भी सिर्फ 30 सेकंड का समय लगता है। छठवां पॉइंट है हमारा लॉन्ड्री जमा करना। जैसा कि मैंने आपसे शुरू में कहा था कि यह छठवीं आदत लगभग हर महिला के घर में देखने को मिलती है। हम क्या करते हैं, कपड़ों का ढेर लगने देते हैं, चलो कल धो लेंगे, परसों धो लेंगे, करते करते सोफे या कुर्सी पर कपड़ों का पहाड़ बन जाता है। फिर एक दिन आता है जब आपको घंटों खड़े होकर सिर्फ कपड़े धोने और सुखाने और मोड़ने पड़ते हैं। इस आदत को बदलिए, रोज़ का एक फिक्स रूटीन बनाइए। जितने कपड़े रोज़ निकलते हैं उन्हें उसी दिन धोकर निपटा दीजिए। कम कपड़े धोना और मोड़ना बहुत ही आसान होता है। वैसे दोस्तों, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्या आपके घर में भी सोफे या कुर्सी में कपड़ों का एक ऐसा पहाड़ बनता है जिसे देखकर लगता है कि चलो कल मोड़ेंगे और कल वो कभी आता ही नहीं है? किस किस के घर में कपड़ों का पहाड़ लगता है, कमेंट में यस लिखकर ज़रूर बताइएगा। हमारा 7वां पॉइंट है रात को 10 मिनट का रिसेट करना। दिन भर काम करने के बाद मतलब रात को 10 मिनट का रिसेट ना करना। दिन भर काम करने के बाद रात को हम इतने थक जाते हैं कि सिंक में गंदे बर्तन छोड़कर, हॉल में खिलौने और सामान बिखरा छोड़कर सीधे सोने चले जाते हैं। लेकिन ये आदत आपकी अगली सुबह की शुरुआत खराब कर देती है। जब आप सुबह उठती हैं और पहला कदम बिखरे हुए घर और गंदे किचन में रखती हैं तो अपना पूरा दिन तनाव और चिड़चिड़ेपन से शुरू होता है। तो रात को सोने से पहले सिर्फ 10 मिनट निकालिए, किचन काउंटर साफ कीजिए, गंदे बर्तन सिंक से हटाइए और हॉल का सामान समेटिए। जब सुबह उठकर आपको साफ घर मिलेगा तो आपकी सुबह बहुत खुशनुमा होगी। 8वां पॉइंट है हमारा हर चीज़ खुद से करना, परिवार को जिम्मेदारी ना देना। ये 8वीं आदत भी लगभग हर होम मेकर की होती है। हर काम अपने से सिर पर ले लेना, छोड़ो बच्चे सही से नहीं करेंगे, पति देव से कहूँगी तो देर हो जाएगी, मैं खुद ही कर लेती हूँ। सब कुछ अकेले करने के चक्कर में आप पूरी तरह से वन आउट हो जाती हैं। आप घर की नौकरानी नहीं हैं, आप घर की मैनेजर है। आप इस आदत को छोड़िए और परिवार के हर सदस्य को छोटी छोटी जिम्मेदारियां दीजिए। बच्चों को उनके खिलौने और किताबें समेटने को कहिए। पति को ना अपनी चीज़ें सही जगह रखने की आदत डालने दीजिए। जब आप पूरा परिवार मिलकर काम करेगा तो घर साफ भी रहेगा और आपके ऊपर से बोझ भी कम होगा। और हाँ, इस बात पर तो आप सबकी राय मुझे ज़रूर चाहिए। क्या आपको भी यही लगता है कि अगर हम बच्चों या पति को कोई काम देंगे तो वो उसे बिगाड़ देंगे और बाद में हमें ही डबल में मेहनत करनी पड़ेगी? इसी डर से आप सारा काम खुद ही करने लगती है। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके घर में कौन सा काम में मदद कौन करता है। 9वां पॉइंट है बार बार मोबाइल देखना। आज के समय में काम ना होने और घर बिखरे रहने की सबसे बड़ी वजह ये 9वीं आदत है। हम काम शुरू करते हैं तभी फ़ोन नोटिफिकेशन बजता है फ़ोन में। हम सोचते हैं बस 2 मिनट रील देख लूँ और फिर 2 मिनट का 15 मिनट में बदल जाता है, पता ही नहीं चलता है। जब आप काम के बीच बीच में बार बार फ़ोन देखती हैं तो आपका ध्यान भटक जाता है और जो काम 10 मिनट में ख़त्म होना चाहिए उसमें 1 घंटा लग जाता है। काम करते समय फ़ोन को किसी दूसरे कमरे में रख दीजिए या साइलेंट कर दीजिए। पहले आपका काम ख़त्म कर लीजिए, फिर आराम से बैठकर फ़ोन चलाइए। इससे आपका समय भी बचेगा। और चलिए, इस आदत पर तो ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, किस किस के साथ ऐसा होता है? सुबह या दोपहर किचन का काम करते करते बस 2 मिनट रील देख लूँ और फ़ोन उठाया और कब आधे से पौन घंटा निकल गया पता ही नहीं चला। किस किस का टाइम ऐसा फ़ोन में जाता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारा 10वां पॉइंट है रोज़ की छोटी छोटी प्लानिंग ना करना। रोज़ की छोटी छोटी प्लानिंग ना करना 10वीं और आखिरी आदत जो लगभग हर महिला करती है, बिना किसी योजना या प्लान के दिन की शुरुआत करना। जब आप सुबह उठती हैं और आपको पता ही नहीं होता कि आज दोपहर में क्या पकाना है और कौन सी अलमारी साफ़ करनी है और कौन सा ज़रूरी काम निपटाना है, तो आपका पूरा दिन अफरा तफरी में बीतता है। आप बस यहाँ वहाँ भागती रहती हैं और दिन के अंत में लगता है कि कुछ काम हुआ ही नहीं। रात को सोने से पहले या सुबह उठकर 2 मिनट में 3 मिनट में सबसे ज़रूरी कामों की छोटी सी लिस्ट बना लीजिए।
जब आप छोटी सी लिस्ट बना लीजिए, आपको पता होगा कि आज क्या करना है, तो आपका दिन बहुत आसान और व्यवस्थित और शांत बीतेगा। तो दोस्तों ये थी वो 10 आदतें जिन्हें आप आज से ही बदलना शुरू कर देंगी, तो आपका घर बिना ज़्यादा मेहनत के हमेशा चमकता रहेगा और आपके पास अपने लिए भी ढेर सारा समय बचेगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा। और गोल्डन टाइम रूल, 2 मिनट का रूल, ये मेरा सबसे फेवरेट रूल है और मुझे यकीन है कि आज के बाद आपका भी फेवरेट बनने वाला है। ये आदत क्यों अपनाएं? मेरी प्यारी बहनों, अगर आप सच में अपना समय बचाना चाहती हैं तो आज से सिर्फ एक नियम अपना लीजिए। जिस काम को पूरा करने में 2 मिनट या उससे कम समय लगता है, उसे कभी भी बाद के लिए मत छोड़िए। और याद रखिए, काम बड़ा होने से समय नहीं लगता, काम टालने से समय लगता है। अगर आपने सिर्फ 2 मिनट रूल अपनी ज़िंदगी में अपना लिया तो आपका घर ज़्यादा व्यवस्थित रहेगा, तनाव कम होगा और हर दिन आपका 30 से 60 मिनट तक का समय आसानी से बच सकता है। और तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे दोस्तों, आज की ये 10 खराब आदतें छोड़ने और बदलने वाली वीडियो आपको पसंद आए तो प्यारा सा लाइक और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। और ये 10 आदतों में से आपको कौन सी आदत बदलने वाली हैं, मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। आप एक छोटी छोटी सी आदत बदलने के बाद आप अपने को बहुत बड़ा बना सकती हैं। किसी के आगे कुछ करने या कुछ बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। हम अपनी आदत अपने हिसाब से खुद ही बदल लेती हैं। तो आप कौन सी आदत बदलने वाली हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर मेरे चैनल में आप नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब, कमेंट्स, लाइक, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका ये वीडियो कैसा लगा हमारा, तो आप हमारा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, आप ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, भूलिएगा नहीं। और इसके बाद अगली वीडियो में मिलते हैं। राधे राधे।